तोड़कर खा लिया था। किसान ने उसे चोरी का इल्जाम देते हुए उसकी पिटाई करना चाहिए। वो चला रहा है। अब जज समय कन्हर जी ने उसे देखा और वह दर्द जो उसकी पीठ पर हो रहा था तोड़े खाने का, वो अपने पर ले लेते हैं और उसने चिल्लाना बंद कर दिया। पिटाई होती रही, फिर वो हंसने लगा तो किसान ने कहा ये पागल हो गया। वे देखता है कहीं से चोट लगी, अभी ये चला रहा था, अभी हंसने लग गया। रामकृष्ण परमहंस पास में पहुंच गए। वो बोला पहले तो तूने मारा तो मुझे बहुत दर्द हो रही थी, मैं चिल्ला रहा था, फिर मेरी दर्द नहीं हुई और पिटाई तो होती रही। इस तमाशे को देखते मैं हंसने लग गया। रामकृष्ण परमहंस ने कहा तुझे क्यों दर्द होता तो मेरी पीठ देख ले। अपनी कमीज से कपड़ा हटाकर दिखाया तो सारे चोट के निशान उनकी पीठ पर आए। हमें गुरु महाराज जी की क्या सेवा करनी है, क्या भक्ति करनी है, क्या बदला देना है उनकी दया और करुणा। हम दो चार थोड़ी सी सेवा करते हैं तो सोचते हैं हमें मान नहीं मिला, हमें प्यार नहीं मिला इतना, और गुरु के निंदकों से निंदा सुनकर हम उसको धारण करके अपने उस दिल दिमाग में जिसमें गुरु का प्रेम भरना है वहां विरोध भर लेते हैं, गुरु के प्रेमियों का जिंदगी भर लेते हैं। क्यों थोड़ी सेवा करिए ना। हम जो सतगुरु की सेवा करते हैं, हमें अगर वो याद आ गई तो गुरु महाराज जी हमारे नहीं बिगाने हैं। बिगाने की हुई सेवा नहीं भूलती, अपने की हुई सेवा याद नहीं रहती। अपना बेटी बेटा कितना खिलाया, कितना प्यार दिया, कितना धन खर्च किया उसके ऊपर। वो बीमार हुआ तो कितनी उसकी दिन रात जाकर सेवा करी, उसकी पढ़ाई पर कितना लगाया, क्योंकि अपना है ना, कुछ पता ही नहीं। और पड़ोसी की सेवा कर दे, किसी की हेल्प मदद कर दे, सारी उम्र नहीं भूल। बोलो वैसे हम जीपा से कहते हैं बोलो जयकारा मेरे गुरु महाराज जी की जय। बोलो है मेरे हूं तो भूले क्यों नहीं की हुई सेवा को। नहीं तो मेरे हो जाएंगे तो बात। मेरे कोई पूछे तेरी क्या लगती है, वो नहीं कहता, चुप रहता है। कहता जी आपकी बेटी है, आपकी बहन है, आपकी ये है। कभी नहीं कहता मेरी पत्नी है। मैंने नहीं सुना। और हम ये कह सकते हैं हम गुरु महाराज जी के चेले हैं। हम चेले गुरु महाराज जी के, हमें सेवक है, सेवा करते हैं। छोटे मोटे नहीं है, वो करते हैं। बोलो अपने का किया हुआ भूल जाता है, दूसरे का किया हुआ भूलता नहीं, याद रहता है। तो गुरु महाराज जी मेरे कैसे हुए थे? जब तक कर्म में अभिमान रहता है, कर्तापन रहता है, तब तक कर्म फल देता है। और जब तक कर्म फल देगा तब तक आपको भोगना पड़ेगा।
अब क्या होना चाहिए सदगुरु का, सदगुरु की सेवा कैसे होनी चाहिए? सूत्र है वेद का, मैं संस्कृत नहीं बोलूंगा ना मुझे आती। श्री गुरु महाराज जी के साथ ऐसा प्यार हो, ऐसा मोह हो जैसा अपने शरीर के साथ है, उसे ध्यान कहते हैं। आंख बंद करके गुरु मूर्ति ध्यान करके श्वास पर ध्यान, योग की युक्ति है, हठ योग है। अब हम नाम जपते हैं जैसा गुरु ने बताया है, ये ध्यान नहीं। हाँ, जैसे अपने शरीर का ध्यान रखते हैं। अब बताओ आप शरीर का कैसे ध्यान रखते हैं? एक दिन मैं महाराज जी से सुना था और महापुरुषों से सुना, भाई भाई देखो 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 शरीर का हम कैसे ध्यान रखते हैं। हम सो गए स्टेशन के ऊपर, वहाँ छोटा सा बेंच मिला और सोना है, गाड़ी 4-6 घंटे लेट है, हम उस पर लेट जाते हैं सराहना रख के और नींद भी कर लेते हैं, ना इधर गिरते हैं ना उधर गिरते हैं। कैसे शरीर का ध्यान रख रहे हैं? और जब घर में पलंग पर सोते हैं तो पलड़ा मार के इधर चला गया उधर चला गया, जमीन पर सो लेट जावे तो लेटेंगे जहां और पहुंचेंगे वहां। कौन है वह शरीर का ध्यान रखने वाला? इसी ध्यान बोलते हैं, ऐसे सतगुरु का ध्यान। जिसकी आप सेवा करोगे दर्द सहकर, उसके साथ तुम्हारा टच बन जाएगा, मोह बन जाएगा, प्यार बन जाएगा, अपन तब बन जाएगा। और धीरे 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 छोड़ो। गुरु ये तो छोड़ो, ये चेलियां दे शिष्या दे सेवकां दी बात हो रही है, हम गुरु की बात लेते हैं। गुरु क्या करता है? एक चेला था गुरु का, बहुत 12 साल हो गए सेवा करते। गुरु ने देखा गोरा कुछ नहीं पा सका, 72 साल। अब कहीं बैठे थे अकेले गुरु चेला, गुरु ने कहा कितने वर्ष हो गए तुझे सेवा करते, दिन भर रात लगा, क्या मिला तुझे, क्या समझ पाया, क्या रिश्ता बना के मेरी सेवा? महाराज जी रिश्ता क्या बनाना? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश्वरा गुरु पार ब्रह्म परमेश्वर तस्मै गुरुवे नमः। शाबाश। अच्छा ये बता, ये तू मुंह से जो बोल रहा है ये तेरा मन मानता है? सच महाराज जी नहीं मानता। लिखा है, लगता है आप भी गुस्सा करते हैं, आप भी सारा कुछ करते हैं जो मैं करता हूँ, जैसा मैं ऐसे आप हैं, लिखा ऐसे है, मुझे दिखाई नहीं देता। सच्ची सच्ची बात महाराज जी की। शाबाश, मेरा शिष्य जो सच बोलेगा गुरु के सामने वही शिष्य है। अब शिष्य तो बन गया, दाखिला ले लिया, सबकी याद नहीं, पढ़ाई कुछ नहीं पढ़ी, कल तो है ना, फेल हो जाएगा बच्चा तो मास्टर पर ब्लेम लगेगा। ये संभल के रहना। अब चेला कहता है गुरु जी मैं तो बता दिया, आप इतना मेरे के दरबार में रहता हूँ, आपने मेरे साथ क्या संबंध बनाया? तेरे साथ बेटे मैं क्या संबंध करना, तेरे लिए मैं क्या करना?
दाहिने हाथ पर चोट लगी, बाएं हाथ ने फिर पट्टी करी, किस परेशान है? तू तो मेरा अपना आप है, मैं तेरे को क्या कहूं? जब तेरा दर्द ही मेरा है, मैं अपने ही दर्द का इलाज करता हूं, मैं तुझे कुछ नहीं कहता। तू रब मुझे बनाता रहो, मन को समझाता रहो, कब मानेगा तेरा मन? तो तू तो मेरा अपना आप है, मैं तेरे लिए कुछ नहीं करता, अपने दर्द का इलाज करता। बच्चा रोता है तो माँ अपने दर्द का इलाज करती है, बच्चे के दर्द का। उसे दूध पिलाती है, बच्चे के दर्द का अपने दर्द का। चलो ठीक है, अच्छा माँ दूध नहीं पिलाएगी बच्चे को, बच्चा रो रहा है, दूध नहीं पिलाएगी, ऐसा हो सकता है? उसमें हिम्मत है? तुम्हें तो पता था मामा है, चलिए बच्चा रोएगा, भूखा दूध ना पिलाओ, क्या होगा? मैं नहीं कहता हूं, पता आपको भी है, मुझे भी है, कुछ पता नहीं, बाकी बैठते हैं। नहीं हो सकता, माँ मर रही हो तो बच्चा रोए तो माँ को दूध आ जाता है झटपट, संभालना मुश्किल होता है, पिलाना ही पड़ता है। ऐसी गुरु की दया होती है, वो दया कर देते हैं, कदर करे कोई ना करे, वो कर देते हैं। इसलिए सतगुरु की भक्ति खाली समझी जाती, समझ ले आदमी, कुछ नहीं करना होता, समझ ले, इतने बहुत है। चार लावा नहीं है, तुझे समझ लिया ये मेरी हो गई, देखो सारी उम्र क्या क्या करना पड़ता, बताओ। दोनों को उसने भी समझ लिया, उन्होंने समझ लिया, तो समझ फिर चैन लेने देती है। इसी प्रकार जो समझ जाए कि गुरु महाराज जी मेरे हैं, मैं उनका हूं, फिर क्या करना बाकी है? एक किताब अब लिखी है, सहज योग हुआ, कुड़ी मुंडे का संयोग जुड़िया ते योग सहज ही हो गया। उन सहज ही फस के एक दूजे नाल निकल के दिखान, निकले तो संविधान तैयार है तो रगड़ देगा। वकील ते जज वो नहीं बख्शेंगे। इसी प्रकार जब ये पता चल जाए कि गुरु महाराज जी मेरे लिए, आपको विश्वास होता है कि गुरु महाराज केवल मेरे लिए अवतार हुआ? नहीं होता ना। ये आरती में पढ़ते रहो, हम जैसे भाग्यन को ग्रह दर्शन देंगे। मैं खुशकिस्मत, मुझे दर्शन दिए गुरुदेव, मेरे लिए संसार में आए, कली कुटल जीवन को निस्तारण संत रूप धरता। कोई भक्ति करके नहीं होती, समझ के होती है। पर हमारी समझ तो कहीं और ही गई है। कहाँ गई समझ? मैं आज वो कथा सुनाऊं, आज एक देवी आई, मैं तो उसको कुछ नहीं कहा, उसकी बात सुनी, आगे रो रही है। मैंने बेटे क्यों रो रहा? मेरे मुंह पे ना दाग हो गया। ये दाग हो गया ना, तेरा क्या जा रहा है? बिना तेन देखता प्यार नाल मुंह मुश्किल होएगी, तेन नजर आता अपना मुंह, तेनू की मुश्किल है? तू क्यों रोंदी पे? रोंदे रोए वो जिन मुंह वेख के तेन प्यार किया तेरे नाल, तू क्यों रोंदी? वो रोए कि सौदा खोटा हो गया।
सच्ची बताओ, मैं झूठ बोला सच? जल्दी बोलो। वो नजर आता था वो अपना, दो चार दाग इधर हो गए, दो चार दाग इधर हो गए, ये नमू पसंद करके खरीद दिया है, तू क्यों रो रही है? अब समझे, ये हमारा हाल है। हम दुखी हैं, सुखी हैं, बदकिस्मत है, खुशकिस्मत वो जिदे हम हो गए। तुम क्यों दुखी होते हो जाओ ना सतगुरु के, फिर कोई दुख रहेगा बाकी। बस समझ नहीं आई, उन्होंने वखरे हो गए, तो कोई क्या करे? मनुआ इत उत मत डोले, एक सतगुरु का होले, उसका होते ही सब खत्म हो गया। इसलिए मुझे केवल नंगली दरबार रहा है मेरे गुरु महाराज का, वो तुम्हारा हो गया बस, उसके हम हो जाए। इतनी सहज भक्ति है, इसे कहते हैं सहज। सहज अपने आप, अपने आप। हाइड्रोजन का गुब्बारा छोड़ दो, अपने आप। मोमबत्ती जला दो, अपने आप ऊपर जा रही है उसकी लाइट रोशनी, क्योंकि उसका केंद्र ऊपर है। हाइड्रोजन ऊपर है आकाश में। मैं साइंसदान नहीं हूं, उसी से बादल ठंडे होते हैं, बरसते हैं नीचे। क्या अंश अपने अंशी केंद्र की तरफ स्वयं जाता है, इसे सहज कहते हैं। मिट्टी ऊपर डालो नीचे गिरती है, पानी गिरा दो निमान में जाता है, अपने आप। हवा दशो जला दो घूमती है चतुर्दिशा में। हमारी रूह जो इस शरीर के अंदर है, ये अपने आप क्यों नहीं उस परमात्मा की तरफ जाता है? ध्यान चिंतन, हम चिंतन है, चिंतन गुरु महाराज की तरफ आज अपने आप क्यों नहीं जुड़ जाता? क्यों? क्योंकि हमें बांधा हुआ है हमने इस मिट्टी के साथ, मिट्टी के साथ, वो आग के साथ, आंख के पंगे, कितने विकल्प पैदा हो जाते हैं। कान रस के कई पंगे, कितने विकल्प पैदा हो रहे हैं। जल से जिह्वा, जिह्वा के कितने रस परस और स्वाद बने हुए हैं, उससे संबंधित कितने शक्लें सूरतें विकल्प दिमाग में बने। 84 लाख नहीं, पता नहीं 84 करोड़ होंगे, सारे मिलाओ। इतने अनुकूलता प्रतिकूलता के विचार हैं हमारे जितने, हमारी चेतना उसी में भटक गई। गुरुदेव ने कहा एक शब्द, मैंने महाराज महाराज नाम दे देते हो, मूर्ति नहीं देते गुरु महाराज जी। पता किसी को से बात कर, गुरु जी नाम दे देते हैं। मैं अपनी बात महाराज से नाम लिया, मैं कहा महाराज जी गुरु महाराज तू मेरी लेगा, मेरी लेगा, तू देख लिया कर, कंध नाल टंग देना, दिल करे देख। समझे बात? जिन्हें गुरु महाराज की मूर्ति कब देनी है? जब उसका रिश्ता बनेगा गुरु महाराज के साथ। ऐसे नहीं देते। 7-6 महीने हो गए, अब उसका रंग ढंग देखा,
इसका कुछ वो प्यार है गुरु महाराज के साथ, इसने नाम जपा है। जब तुम वो शब्द को जपोगे तो गुरु महाराज को ऐसे समझोगे जैसे बीज पर कर्म किया तो पेड़ बन गया। तुमको समझना बाकी रह गया। इसीलिए मंत्र बीज रूप है, जो उसकी कमाई करता है तो गुरु महाराज जी को पाता है। तो मंत्र तो दे देते हैं, तो मंत्र पहले ही हमारे हृदय के अंदर है, उसका तो खाली बोध होता है, जिताया जाता है। शब्द लेकिन शब्दी नामी नगरी निवासी भगवान है। जब नाम और रूप दोनों का ज्ञान होता है तो देह से रिश्ता टूट जाता है। देह के साथ हमारा रिश्ता है, नाम जपने से ही वो रिश्ता टूटेगा। जो बनाया हुआ है अपने कर्मों से बना, उस मालिक की क्या माया ने बनाया कि नाम जपने से। नाम गुरु में अंतर नहीं होता। जैसे बीज और पेड़ में अंतर नहीं होता। तो क्या करना है? कर्म। माँ को बच्चा इसलिए प्यारा है, उसने उसका खून सुखाया है, उसने उसका खून पिया है, उसने उसका दूध पिया। दूध नहीं होता, दूध तो हो जाता है, लेकिन वो खून भी होता है, वो कन्वर्ट हो बदल जाता है। इससे माँ और पुत्र, माँ और बेटे की प्यार की उस फीलिंग से खून का दूध बनता है। इसीलिए ये संसार के अंदर अगर प्रेम की कोई मिसाल देनी हो तो खाली माँ की दी जा सकती है, और कहीं भी प्रेम नहीं इस संसार में। सैंपल दिया जाता है कि गुरु कैसे प्यार करता है शिष्य से, तो खाली उदाहरण छोटा सा माँ के प्रति दिया जा सकता है, और बाकी कोई उदाहरण नहीं देता इस बात का। तो क्या सतगुरु की कृपा और मेहरबानी को समझ जाओ तो भक्ति अपने आप ही होगी। भक्ति करना नहीं पड़ती। इसी प्रकार की नगरी दरबार सा कोई दरबार नहीं, जहाँ गुरुदेव सदा हाजिर नाज़िर रहते हैं, सदा सेवकों के साथ रहते हैं, सदा देखभाल करते हैं। महाराज जी का एक बात इसी पर सुना कहते हैं, क्या क्या हाँ, महाराज जी की वो बात सुना रहा था, अब मुझे भूल गई, और तुम्हें भी भूल गई, तुम्हें भी भूल गई, हमें भी भूल गई, सब भूल गए। चलो ठीक है, थोड़े तरसते रहो, क्या कहा था। ऐसे ही तुम जब इस देह को भूल जाओगे तो बात बन जाएगी। इस देह अभिमान से ऊपर उठना और कुछ नहीं। गुरु भक्ति है केवल देव अभिमान से ऊपर उठना, और जब तक गुरु के देह के साथ तुम्हारा टच नहीं बनता, प्यार नहीं बनता, अपने शरीर से ममता हटती ही नहीं। जिंदगी में याद रखना, देह से देह अभिमान। सतगुरु का जो देह है, जो शरीर है, उस शरीर की सेवा करने से अपने शरीर का अभिमान खत्म होता है। इसलिए गुरु महाराज जी की घर घर में मूर्तियां स्थापन कर रखी है कि गुरु महाराज जी की उस मूर्ति का कैसे सेवा करो, कैसे करो। मानो कि गुरु महाराज जी बैठे हुए हैं, एक घर में गया तो मियाँ बीबी लड़ रहे थे। मैंने बोला तुम लड़ रहे हो, गुरु महाराज जी सुन रहे, शर्म नहीं आ रही।
क्या जवाब दे रहा। एक बंदा सिगरेट पी रहा था अपने घर में। मैंने बोला अरे तू सिगरेट पी रहा है। मैं जब गया तो उसने सिगरेट ऐसे कर। मैंने बोला जी क्या किया? बुजुर्गों पियो ना। लेकिन मेरे से शर्म आती है। वो गुरु महाराज की आरती पूजा करता है, दर्शन खुले हैं, वो नहीं देख रहे। मेरे से शर्म करके क्या होगा? उनसे शर्म करना। कहाँ गुरु? तो गुरु महाराज जी की मूर्ति इसीलिए है कि श्री गुरु महाराज जी की ऐसे जैसे आरती सुनते हैं गुरु महाराज। मैंने बोला कि तू झगड़ा कर रहे हो ना, तुम्हारी जो बातें कह रहे हो गंदी गंदी वो नहीं सुन रहे गुरु महाराज जी क्या? अब बोलो बोलो, वो चीज कसर रह जाएगी घर में। समझो गुरु महाराज बैठे, हो गया ना सारा कंट्रोल। समझने से बात इत्यादि छोटी छोटी बातें कहकर श्री महाराज जी असलियत तक पहुंचा देते थे। पर जिसे असलियत को समझने का शौक वही समझता। छोटी छोटी बात से समझ बड़ी बात है। और एक बार बोला महाराज जी आप तो कोई गृहस्थी आते हैं ना, वो 2-2 घंटे उनके पास बैठ के बातें सुनते हो और उन्हें बातें करते रहते हो, और जब हम बात करें तो 2-4 लाइना में तुम्हारी बात पूरी कर देते हो। वो करने की बात तो छोटी सी है, लंबी लंबी कहानियों से क्या मिलेगा? करने की छोटी सी बात होती है, वो समझ लेनी चाहिए। कहानी बड़ी रहती है। अरे लोग दुखी हैं, वो अपने दुख की कथा सुनाते हैं, मैं सुनता रहता हूँ बड़ी गौर से। बस उन्हें ये होता है बस महाराज जी ने सारी गल सुन ली, बड़ी गौर नाल सुनिए, बड़ी प्यार नाल सुनिए, सारा दुख कट गया। एक बहम तो ये हुआ कि मैं दुखी हूं, और बहम से बहम कट गया। दूसरा बहम ये हो गया कि महाराज जी ने बड़ी गौर से प्यार से बात सुन लिया, हमारे दुख। एक जगह महाराज जी मुका नहीं गए तो जाके रोन लगता है। असि 4-5 चेले साथ में थे, हमको रोना ना आवे, हमने नीचे मुंह कर लिया। अब रो रहा के आंसू पूछ के महाराज जी बाहर आए, गली में जा रहे थे। अब महाराज जी क्या कहते हो? हमारे सचमुच तुम रो रहे थे? आप रोने लगे, हमें वक्त पड़ गया, थोड़ा सा रोना चाहिए। अब रोए थे। आपको वो जो स्वर्गवास हो गया उसके साथ इतना प्यार था। ओहो समझो बेटे, मैं जीतों के लिए रो रहा था, मोए के लिए नहीं रो रहा था। मैं रोया तो उनका कुछ थोड़ा बहुत मुंह बढ़िया ना, साढ़े महाराज साढ़े दुखी हुए ना, मैं तो जीतों के लिए रोया था, उनके लिए नहीं रोया। तो बात समझ की, छोटी सी बात में पास की उस ठीक कामी नार प्यार दिमी लोभी जिमे दाम तिमे मुझे प्रिया लागो श्री राम। ऐसे समझने की बात, जिसने रिश्ता बना लिया बात बन गई, रिश्ता बढ़ता जाएगा। एक छोटी सी बात कहता हूं, हमारा जो अभिमान है कि मैंने जी किया, किए हुए को खा गया, कर की भूलाई, उसके रंग बदलते रहते हैं, उसके रंग बदलते रहते हैं। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। कैसे? परम जी ने पूछा महाराज जी मैं आपके पास जब आया था, मेरा इतना प्यार था, आप मेरे से छू जाते तो मैं उठ जाता, गुम हो जाता। अब महाराज जी 1-2 साल हो गए, अब लगता प्यार सारा ही खत्म हो गया मेरा। थोड़ा
बोलो, मुझे तो घाटा पड़ा। अब क्या कहने लगे, परम सुन मेरी बात, तेरा मेरे से प्यार कैसे बना था? क्या संता महात्माओं ने हमें बताया, संतों ने बताया, महात्माओं ने बताया, महाराज जी ऐसे आप ऐसे, ओ उन्होंने बताया तो प्यार बढ़ गया। अगर वो निंदा करते तो प्यार भाग जाता। अब बता, अब वो मेरे को निंदा करेगा तो सुनेगा? तो महाराज कभी नहीं सुनेगा मैं। अरे पहले तेरा प्यार ऐसे था जैसे पानी वाले दूध को सेको तो उबाला आता है बाहर को, और जब पक जाएगा, पानी सूख जाएगा तो दूध को उबाला नहीं आया, गड़का आएगा। और धीरे धीरे अब और गाढ़ा हो जाता है तो खोया बन जाता है, जमा दो तो दही बन जाता है, दही को मत डालो तो घी बन जाता है। उसकी कीमत बड़ी या कम हुई? तो भाई धीरे धीरे प्रेम पक्का होना चाहिए। वो प्यार ही क्या, जो उछाल आया ऊपर चढ़ गया, उछाल आया थले दब गया, किसी ने 4 निंदा की तो फेल हो गया, आया तो किसी ने 2-4 सिफता की बाबा, तो हम तो हो गए अंधे की तरह। किसी ने कहा ये चीजों मार गया ये। तो जब तक हृदय से रिश्ता नहीं होता उनके साथ, तब तक आदमी का अप डाउन ही रहता है। प्यार कोई भक्ति बुद्धि नहीं है, टाइम तो पास हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं। और संसार की इच्छाएं चट कर जाती है हमारे कर्म को, मान पिटाई और निंदा। इससे बचकर गुरु महाराज की भक्ति करेंगे तो बड़ी अच्छी बात है। सतगुरु का अवतार इसीलिए यही हुआ, कि खाली एक संबंध बना लो, बात कहने लगे मुश्किल है। कहेंगे भजन क्यों करता? महाराज जी आपका हुक्म है, मेरा हुक्म है भजन करता है। भजन करता है मैं भवसागरों तर जाऊं। तुझे मेरे पर विश्वास हो तो भजन करने की जरूरत नहीं। क्या मैं हट्टा कट्टा इतना तकड़ा तुझे नहीं तार सकता? मैं सोचा ये क्या लीला हो रही है, मेरा दिमाग चकरा गया कि मेरा विश्वास नहीं है। विश्वास और गुरु महाराज जी का, ये गुरु महाराज जी का ये बात है। क्या बात है गुरु महाराज? विश्वास, ये हमारा ये गुरु चरण मुंह से तो सब बात कहते हैं, मानता गुरु महाराज जी के ऊपर केवल विश्वास, बात बन जाती है। कहने तो शर्म आ रही है जी, उतना ही जितना दुनिया पर विश्वास है। गुरु महाराज करोगे क्या? दुनिया में ऐसी चीज है जो सचमुच आप उसे चाहते हैं, आपको वो मिल जाती है, मिलने के बाद वो वैसी रहती है। जिन उम्मीदों से वो प्राप्त करी थी वो उम्मीदें पूरी करती है। पैसा हो, शरीर हो, धन हो, मान हो, सम्मान हो, उम्मीदें पूरी होती है। तेरू तो मिले है कुछ नहीं, तू भी देखिए करना जरूर कुछ ना वही ना पूछा। जिनको मिल गया सब कुछ, कोई चीज पूरी होती। ढोल बजा के ब्याह कर देने जनाब, बहुती मिल जाती है, फिर उसके बाद क्या हाल होता?
चलो कोई नहीं, जिलेबियां बढ़िया स्वाद लगे, घर ले आए कटोरा पे ले दूध दबे च पाई आधा किलो जिलेबियां खान लगे, बढ़िया स्वाद लगी, खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ, तो पेट भर गया, उसके बाद और खा लो, बोलो कैसी लगी? नहीं लगी ना? अरे सवेरे क्या लगा? अजीब बात है। इसलिए इस संसार धोखेबाज है, और संसार में कैसे रहे? जैसे चोर के साथ बंदा रहता है, उसे पता है चोर है, उसके साथ रहना वो कभी हमारा नुकसान नहीं कर सकता। दुनिया जैसी है वैसी रहेगी, आपको दुनिया में रहना ही पड़ेगा। गलती ये है कि हम दुनिया को सच समझ के साथ में रहते हैं, जब दुनिया को झूठी समझ के इसके बीच में रहोगे, आई दुनिया आपको कभी नुकसान नहीं करेगी। अब समझ आए? नहीं आई समझ। एक बंदा था, सफर करता रेलगाड़ी में, जन्मदिन मनाने आयो ना, घबराओ मत, बड़ी भोजन बड़ा अच्छा बना हुआ है। एक बंदा था, रेल में सफर कर रहा था, जेब कतरे मिल गए, और जेब कतरों के साथ जा रहा है, और वो जब जेब कतरे बेच लेते हैं एक दूसरे, इसके पास इतना माल है, मैं तो नहीं लूट सकिया, तू ले ले, उतना पैसा ले लेगा। इस तरह 8 दिन का सफर था, करता रहा, पर किसी ने लूट नहीं पाया। आखिरी ने बोला, यार ये 10 तेरे को कितना पैसा है या नहीं? कहता है। यारो कहाँ रखा था? मुझे दिखाई नहीं देता। कहने लगा, पता कहाँ रखता हूँ? अब तो मैं जा रहा हूँ, जब तू सो जाता है तो तेरे सामने रख देता, तू उठ के मेरी तलाशी लेता, पर नहीं लेता। और जब तुम जागता, बाथरूम में जाता, मैं निकाल के अपने पास रख लेता, फिर मैं जाग ही रहा हूँ। जब मैं सोता तो तेरे सराहने रख देता, अपना सराहना तू देख ले। आवाज समझ? इसी प्रकार जो आदमी को पता चल जाए कि दुनिया ठग है, दुनिया में रहते हुए नहीं ठग है। और दूसरी बात, हम अपना आप नहीं देखते, हमेशा दूसरे के पीछे पड़े रहते हैं लाठी लेके। उसने ये पाप किया, उसने पुण्य किया, वो चंगा है, वो सहना है, उसने ऐसे करना चाहिए था, उसने वैसे करना चाहिए था, उसने ऐसे क्यों किया, उसका ये क्या मतलब? अपने अच्छे बुरे याद आने से सजा मिलती है, और दूसरे के भी अच्छे बुरे अपने अंदर ले आए। अब क्या हाल है? तो बिखर गए, हम तो अपने घर में नहीं रहे, हमारे पल्ले क्या? बेला जट बेली जट्टी उन बेले, तो बेला कराड़ गूं तोले। पता क्या है? जो किसी ने कर दिया उधर पीछे पीछे जा रहा, जो कर दिया खत्म हो गया, उसमें क्या है? बदबू दूसरे के कर्मों को बोलना, अपने किए हुए को याद करना, अच्छे बुरे, दूसरे के अच्छे बुरे याद करना, वो यही है कि वेला कराड़ गूं तोले। हमारा मन किए हुए के पीछे लगा रहता है और दुखी होता रहता है, झगड़ा करता रहता है घर में, गुरु महाराज का भजन नहीं करता, गुरु महाराज का ध्यान नहीं करता, आत्मा का चिंतन नहीं करता, देह का चिंतन करता है। गुरु महाराज का अवतार, इसलिए खाली गुरु महाराज को देखो। आखिरी बात कहता हूँ, गुरु महाराज के घर में मंदिर बनाया, बड़े पैसे हार बनाया, कोई सोने का हार बना देता, कोई मोतियों का बनाता है, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनाते हैं, लेकिन अंदर नहीं बढ़ते, अंदर नहीं। क्यों से जाए? और दुनिया हर चीज दिमाग के अंदर है। गुरु महाराज का कभी सोचा? जब वो अंदर आ जाएगा, बाकी सब बाहर निकल जाएगा।
ये बात सोचो और विचार करो कि हमारा ध्यान नहीं बनता गुरु महाराज जी में, शब्द कैसे चलेगा? शब्द चलेगा तो शब्द पर सिर मारेंगे तो ध्यान आ जाएगा, ध्यान बढ़ जाएगा तो शब्द अपने आप ही बढ़ जाएगा। नाम होगा तो रूप है, रूप है तो नाम है। नाम और रूप ने हमें घेर रखा है, अनेक नाम और रूप ने। एक गुरु महाराज जी का रूप और श्री गुरु महाराज जी का नाम आने से जिन नाम और रूपों ने हमें 84 में डाला है, वो नाम और रूप सब मिट जाएंगे। इसलिए नाम जपो। नानक दुखिया सब संसार सो छुपिया जो नाम आधार, श्वास श्वास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चित्त। गोविंद क्या होता है? वो सखियां दा गान ਉਹਨੂੰ गोविंद कहते हैं। अरे बिंद कहते हैं पिछे, बैक साइड। ऐसे अगर पर्दा किया बिंद बैक साइड, और जो पिछे है ना उसका कर्म आगे आ रहा दिखाई नहीं दे रहा। जैसे रामलीला होती है तो पिछे बोल दें तो आगे एक्टर सुन सुन के बोल जाते हैं। ऐसे होती है ना। हमारी ये इंद्रियां, आंख देख रही है किस पावर से, कान किस पावर से सुन रहे हैं, जीवा किस पावर से बोल रही है, नाक किस पावर से सूंघ रहा है। ये जो जिस पावर से ये काम कर रही है, जिस पावर से ये काम, उस पावर को देखे सुने और समझे, वो है गोविंद। और वो केवल आपका नाम है, गुरु महाराज ने दिया हुआ। मैं बिन अखों देखना, बिन कन्नों सुनना, बिन जीभों बोलना, बिन हाथों करना, बिन पैरों चलना, नानक जीवित मरना खसमे मिलना। वो ये है। इसीलिए गुरु महाराज का बख्शा हुआ नाम जपो। समझ नहीं आती तो उसे पकड़ लो, उसे पकड़ लो। इसको जिसने आपको नाम दिया है, और जब उसे पकड़ोगे समझ आ जाएगी बात, तो डायरेक्ट कनेक्शन, सीधा कनेक्शन गुरु महाराज के साथ। एक बात पहले बताई थी कि मेरे पर विश्वास नहीं भजन करना। गुरु महाराज जी एक अपने और गुरु महाराज जी के बीच की बात बताते हैं। गुरु महाराज जी खड़े हो गए, महाराज जी, महाराज जी, मेरा दिल करता ऐसा ध्यान। बड़ी शिफ्ट करी गुरु महाराज ने, बड़ा चंगा जी, अच्छा अच्छा तेन समाधि का सुख चाहिए, मेरी लोड़ नहीं तेन, मेरी लोड़ नहीं तेन, समाधि का सुख चाहिए, मेरी लोड़ नहीं तेन। अच्छा डन कम्मा तू मैनू लुटना आया, ते समाधि का सुख चाहिए, मेरी लोड़ कोई नहीं। तो 10 फीट सेवा कौन करेगा? तू बड़ा स्वार्थी है। मारा धक्का जोर से, महाराज पीछे पीठ के बल गिर गए, और नीचे थी वो लकड़ियाँ, वो चुभ गई, पीठ पे खून खून हो गए। और फिर जूते पहने थे, वो नीचे को नाल नाल लाई होंगे, लोहा लगा होता था, उसे लताड़ दिया। फिर खड़ा किया, बोल तुझे समाधि चाहिए, मैं अभी देता हूँ, पर मेरी लोड़ नहीं तेनू, तेनू समाधि के सुख की लोड़ है, मेरी लोड़ नहीं। देख तो चाहिए ना, हर वेले भजन ते बैठा रहा, दूर का थुक्या उन तक चट ले थुक नू, तेनू मिल जाएगी समाधि। हाँ, पर तू मैं नहीं मिलांगा, मेरी लोड़ नहीं, तुझी लोड़ है। बात समझ रहे हो? कख नहीं समझते, नहीं समझते, बहुत समझ नहीं आती बात। हजूर कहते, मैं जाके भजन पर बैठा, जहाँ जोगी जाते हैं वहीं पहुंच गए, वहीं पहुंच गए। कब अरे पूरे दे पूरे, पूरे नाल पूरे होके जुड़ना, पूरा ध्यान लगाते नहीं असी, अद्धा लगाने थोड़ा थोड़ा, अपना आप बचा के रखने। अरे भजन कितना भी डर लगता, भजन से बैठे मर बैठ के लगना ही।
खैर कोई बात नहीं। तो मैं आपको कुछ ऊट पटांग की बातें कही हैं, आपको समझे पता नहीं आई या नहीं आई, पर इदा एक ही है कि ना भजन पे बैठा करो और कुछ नहीं, भजन पर बैठा करो। और भजन पर बैठे हो प्रॉब्लम हो तो उसे पूछा करो, ये प्रॉब्लम है भजन। और जैसे भजन लिया अकेले में, ऐसे अकेले में पूछा करो, सबके सामने नहीं पूछी जाती प्रॉब्लम। शिष्य तो निवृत्त हो सकता है सभा में, परंतु प्रॉब्लम तो नाम जरूर जपा करो। दूसरा, सुन सुनाइयों पर मत चला करो। तीसरा, गुरु महाराज के साथ अपना पर्सनल रिश्ता होना चाहिए, तब गुरु महाराज पर खुश है। बोलो जयकारा, बोलो सांचे दरबार की जय, नवासी भगवान की जय। बड़ी देर तक घर ले आए कटोरा पहले दूध दबे पाई आधा किलो जलेबी खान लगे, बढ़िया स्वाद लगी, खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ, पेट भर गया, उसके बाद और खा लो। बोलो कैसी लगी? नहीं लगी ना? अरे सवेरे क्या लगा? अजीब बात है। इसलिए इस संसार धोखेबाज है, और संसार में कैसे रहे? जैसे चोर के साथ बंदा रहता है, उसे पता है चोर है, उसके साथ रहना वो कभी हमारा नुकसान नहीं कर सकता। दुनिया जैसी है वैसी रहेगी, आपको दुनिया में रहना ही पड़ेगा। गलती ये है कि हम दुनिया को सच समझ के साथ में रहते हैं। जब दुनिया को झूठी समझ के इसके बीच में रहोगे तो आई दुनिया आपको कभी नुकसान नहीं करेगी। अब समझ आए? नहीं आई समझ। एक बंदा था, सफर करता रेलगाड़ी में, जन्मदिन मनाने आए ना, घबराओ मत, बड़ी भोजन बड़ा अच्छा बना हुआ है। एक बंदा था रेल में सफर कर रहा था, जेब कतरे मिल गए, और जेब कतरों के साथ जा रहा है, ठीक है। और वो जब जेब कतरे बेच लेते हैं एक दूसरे, इसके पास इतना माल है, मैं तो नहीं लूट सकिया, तू ले ले, उतना पैसा ले लेगा। इस तरह 8 दिन का सफर था, करता रहा, किसी ने लूट नहीं पाया। आखिरी ने बोला, यार ये 10 तेरे को कितना पैसा है या नहीं? कहता है। यार कहाँ रखा था? मुझे दिखाई नहीं देता। कहने लगा, पता कहाँ रखता हूँ? अब तो मैं जा रहा हूँ, जब तू सो जाता है तो तेरे सामने रख देता, तू उठ के मेरी तलाशी लेता, पर नहीं लेता। और जब तुम जागता, बाथरूम में जाता, मैं निकाल के अपने पास रख लेता, फिर मैं जाग ही रहा हूँ। जब मैं सोता तो तेरे सराहने रख देता, अपना सराहना तू देख ले। भाई समझ? इसी प्रकार जो आदमी को पता चल जाए कि दुनिया ठग है, दुनिया में रहते हुए नहीं ठग है। और दूसरी बात, हम अपना आप नहीं देखते, हमेशा दूसरे के पीछे पड़े रहते हैं लाठी लेके। उसने ये पाप किया, उसने पुण्य किया, वो चंगा है, वो सहना है, उसने ऐसे करना चाहिए था, उसने वैसे करना चाहिए था, उसने ऐसे क्यों किया, इसका ये क्या मतलब? अपने अच्छे बुरे याद आने से सजा मिलती है, और दूसरे के भी अच्छे बुरे अपने अंदर ले आए। अब क्या हाल है? तो बिखर गए, हम तो अपने घर में नहीं रहे, हमारे पल्ले क्या? बेला जट बेली जट्टी उन बेले, तो बेला कराड़ गूं तोले। ये सब पता क्या है? जो किसी ने कर दिया उधर पीछे पीछे जा रहा, जो कर दिया खत्म हो गया, उसमें क्या है? बुद्धू दूसरे के कर्मों को भूलना, अपने किए हुए को याद करना, अच्छे बुरे, दूसरे के अच्छे बुरे याद करना,
वो यही है कि वेला कराड़ गूं टोले, हमारा मन किए हुए के पीछे लगा रहता है और दुखी होता रहता है, झगड़ा करता रहता है घर में। गुरु महाराज का भजन नहीं करता, गुरु महाराज का ध्यान नहीं करता, आत्मा का चिंतन नहीं करता, देह का चिंतन करता है। गुरु महाराज जी का अवतार, इसलिए खाली गुरु महाराज को देखो। आखिरी बात कहता हूँ, गुरु महाराज के घर में मंदिर बनाया, बड़े पैसे हार बनाया, कोई सोने का हार बना देता, कोई मोतियों का बनाता है, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनाते हैं, लेकिन अंदर नहीं बढ़ते, अंदर नहीं क्यों से जाए। और दुनिया हर चीज दिमाग के अंदर है, गुरु महाराज का नहीं। कभी सोचा जब वो अंदर आ जाएगा बाकी सब के बाहर निकल जाएगा। ये बात सोचो और विचार करो कि हमारा ध्यान नहीं बनता गुरु महाराज जी में, शब्द कैसे चलेगा। शब्द चलेगा तो शब्द पर सिर मारेंगे तो ध्यान आ जाएगा, ध्यान बढ़ जाएगा तो शब्द अपने आप ही बढ़ जाएगा। नाम होगा तो रूप है, रूप है तो नाम है। नाम और रूप ने हमें घेर रखा है, अनेक नाम और रूप ने। एक गुरु महाराज जी का रूप और श्री गुरु महाराज जी का नाम आने से जिन नाम और रूपों ने हमें 84 में डाला है, वो नाम और रूप सब मिट जाएंगे। इसलिए नाम जपो। नानक दुखिया सब संसार सो सुखिया जो नाम आधार, श्वास श्वास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंत। गोविंद क्या होता है? वो सखियां दा गान ਉਹਨੂੰ गोविंद कहते हैं। अरे बिंद कहते हैं पिछे, बैक साइड, ऐसे अगर पर्दा कितना बिंद बैक साइड, और जो पिछे है ना उसका कर्म आगे आ रहा दिखाई नहीं दे रहा। जैसे रामलीला होती है तो पिछे बोलते हैं तो आगे एक्टर सुन सुन के बोल जाते हैं, ऐसे होती है ना। हमारी ये इंद्रियां, आंख देख रही है किस पावर से, कान किस पावर से सुन रहे हैं, जीवा किस पावर से बोल रही है, नाक किस पावर से सूंघ रहा है। ये जो जिस पावर से ये काम कर रही है, जिस पावर से ये काम, उस पावर को देखे सुने और समझे, वो है गोविंद। और वो केवल आपका नाम है, गुरु महाराज ने दिया हुआ। मैं बिन अखों देखना, बिन कन्नों सुनना, बिन जीभों बोलना, बिन हाथों करना, बिन पैरों चलना, नानक जीवित मरना खसमे बिगड़े। वो ये है। इसलिए गुरु महाराज का बख्शा हुआ नाम जपो। समझ नहीं आती तो उसे पकड़ लो, उसे पकड़ लो, इसको जिसने आपको नाम दिया है। और जब उसे पकड़ोगे समझ आ जाएगी बात, तो डायरेक्ट कनेक्शन, सीधा कनेक्शन गुरु महाराज के साथ। एक बात पहले बताई थी कि मेरे पर विश्वास नहीं भजन करना। गुरु महाराज जी एक अपने और गुरु महाराज जी के बीच की बात बताते हैं। गुरु महाराज जी खड़े होंगे, महाराज जी, महाराज जी, मेरा दिल करता ऐसा ध्यान। बड़ी शिफ्ट करी गुरु महाराज ने, बड़ा चंगा जी, अच्छा तेन समाधि का सुख चाहिए, मेरी लोड़ नहीं तेन, मेरी लोड़ नहीं तेन, समाधि का सुख चाहिए, मेरी लोड़ नहीं तेन। अच्छा एडा निकम्मा, तू मैनू लुटना आया, ये समाधि का सुख चाहिए, मेरी लोड़ कोई नहीं। तो 10 फीट सेवा कौन करेगा? तू बड़ा स्वार्थी है। मारा धक्का जोर से, महाराज पीछे पीठ के बल गिर गए और नीचे थी वो लकड़ियाँ, वो चुभ गई, पीठ पे खून हो गया। और फिर जूते पहने थे, वो नीचे को नाल लाई होंगे, लोहा लगा होता था, उसे लताड़ दिया, फिर खड़ा किया, बोल
तुझे समाधि चाहिए मैं अभी देता हूँ, पर मेरी लोड़ नहीं तेनू, तेनू समाधि ते सुख दी लोड़ है, मेरी लोड़ नहीं। देख तू चाहिए ना हर वेले भजन ते बैठा रहा, जूर दा थुकिया उन्होंने तक चट ले थुक नू, तेनू मिल जाएगी समाधि। हाँ पर तू मैं नहीं मिलांगा, मेरी लोड़ नहीं तुझी लोड़ है। बात समझ रहे हो? रख नहीं समझते, नहीं समझते, बहुत समझ नहीं आती बात। हजूर कहते मैं जाके भजन पर बैठा, जहाँ जोगी जाते हैं वहीं पहुंच गए, वहीं पहुंच गए। कब अरे पूरे दे पूरे पूरे नाल पूरे होके जुड़ना, पूरा ध्यान लगाते नहीं असी, अद्धा लगाने थोड़ा थोड़ा अपना आप बचा के रखने। अरे भजन कीता डी डर लगता, भजन ते बैठे मर बैठ के ते लगना ही। खैर कोई बात नहीं, तो मैं आपको कुछ ऊट पटांग की बातें कही हैं, आपको समझे पता नहीं आई या नहीं आई, पर इहदा एक ही है कि ना भजन ते बैठा करो, और कुछ नहीं, भजन पर बैठा करो। अब भजन पर बैठे हो प्रॉब्लम हो तो उसे पूछा करो, ये प्रॉब्लम है भजन। और जैसे भजन लिया अकेले में, ऐसे अकेले में पूछा करो, सबके सामने नहीं पूछी जाती प्रॉब्लम। संशय तो निवृत्त हो सकता है सभा में, परंतु प्रॉब्लम तो नाम जरूर जपा करो। दूसरा सुन सुनाइयों पर मत चला करो। तीसरा गुरु महाराज के साथ अपना पर्सनल रिश्ता होना चाहिए, तब गुरु महाराज पर खुश है। बोलो जयकारा, बोलो सांचे दरबार की जय, नवासी भगवान की जय। बड़ी देर कर देती है। रात 12
महाराज कृपा करनी है फिर दुआ रुक जाओ। नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी दीवाना कोई इसके शब्दों पर मैं बोल गया हाथ जोड़ रहा था पानी ना जुड़ाई रे हमारी जवानी में मैं ये सारा हो गया ये खत्म हो जाता है मेरे यहाँ की कंफ्यूज हो गया अभी तो पर्चियाँ हैं क्या पर्चियाँ ये पर्चियाँ हैं इस पर्चे में संकल्प है आप जब एक पर्ची इसमें से उठाएंगे तो आपको क्या करना है वो उस पर नहीं आता है उसके बाद क्या होता है और जो नहीं करना चाहता जिसे लगता है जब लगता है पता नहीं क्या लिखा होगा पहले निकालने मांगने हाँ मैं बात कर रहा हूँ उदाहरण दे रहा हूँ ठीक है बात साफ कर लेना साफ करना सीखूंगा अगर इसको डर लगता हो अगर जिसको ये लगता हो कि मैं गुरु महाराज जी के दरबार में खड़ा हूँ गुरु महाराज जी के चरणों में खड़ा हूँ मेरा यहाँ भला ही भला होना है तो यहाँ जो कुछ होगा भला ही होगा तो अगर इस दृढ़ संकल्प के साथ
अगर आप उसको उठाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। मैं करूँगी शुरू इसको तो काफी शुरू करूँ। चलो जी अपनी अपनी उठाओ करती है, अपनी मुठियाँ बंद कर लेना, बाद में पूछेंगे क्या। एक पर्ची आराम से एक पर्ची उठाओ, एक पर्ची उठाओ। लो जी एक पर्ची उठाओ। जाएगी